हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज हम इस वीडियो में जो कल का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने रियल एनालिसिस को स्टार्ट किया था। उसमें हमने सेट थ्योरी क्या होती है, बाउंडेड, सुप्रीमम, इनफिमम, ये सब देखा था। आज हम बहुत ही और मोस्ट ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। तो हम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो पहले वाली यूज होगी वो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो में दिया गया है। इसको बड़े ध्यान से समझना और ही बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आपको रियल एनालिसिस अच्छे से समझना है, इसका मतलब है कि नेबरहुड और इसके बाद हम लिमिट पॉइंट, क्लोज, बाउंडेड, ये सब देखेंगे। तो इसके लिए नेबरहुड का बड़ा खास रोल है। तो हमको नेबरहुड के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि नेबरहुड का मतलब क्या होता है। तो नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, पहले सबसे पहली बात कि नेबरहुड है कि पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी, यानी कि हम किसी पॉइंट का नेबरहुड निकालते हैं, किसी पॉइंट का नेबरहुड देखते हैं कि उस पॉइंट का नेबरहुड क्या होगा। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ए सबसेट एस ऑफ रियल लाइन आर। हम यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि हम रियल लाइन आर की ही बात करेंगे, इसके इर्द गिर्द ही रहेंगे। यानी कि एस कोई सबसेट है रियल लाइन आर का। बड़े ध्यान से समझना, अच्छा कॉन्सेप्ट है कि एस इज सबसेट ऑफ रियल लाइन आर इज सेड टू बी नेबरहुड ऑफ ए रियल नंबर ए। यानी कि एक किसी नंबर ए का एस को अपन क्या बोलेंगे, नेबरहुड होगा। कब? इफ कुछ प्रॉपर्टी है वो सब सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि एस कोई रियल लाइन आर का सबसेट है और उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, नेबरहुड है किसी रियल नंबर ए का। इफ कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट ए बिलोंग्स टू आई कंटेन्ड इन एस। या तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कल हमने देखा था कि इंटरवल क्या होता है हमें पता है। तो कोई सेट एस है वो आर का सबसेट है, वो कोई रियल नंबर ए है, उसको हम बोले उसका जो नेबरहुड एस कब होगा, जब ए किसी को अपन ए और जो एस है उसके बीच अपन को कोई क्या मिल जाना चाहिए, ओपन इंटरवल आई मिल जाना चाहिए कि आई एस में कंटेन हो और स्मॉल ए को कंटेन करे। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोलेंगे कि एस क्या है, ए का नेबरहुड है। साथ में हम ये भी बोलते हैं कि या तो ये बात सही हो जाए या फिर ये वाली बात सही हो जाए, तो एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे एप्सिलॉन कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन जीरो, कोई भी नंबर हो सकता है ग्रेटर देन जीरो, सच दैट कि ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन एस। दोनों एक ही बात है। यानी कि कोई नंबर एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करना चाहिए। सम देयर एग्जिस्ट कि ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन है वो एस के अंदर कंटेन होना चाहिए। अब हमें पता है कि ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में ए तो है ही है, तो दोनों एक ही बात है। अब यहाँ पे ये जो ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, ये इंटरवल आई का काम कर देगा। अब अगर इसको समझा जाए तो जैसे अपन रियल लाइन आर को प्लॉट करें तो ये रियल लाइन आर होगी अपनी। अब रियल लाइन आर में हमने कहीं यहाँ पे जीरो मान लिया, यहाँ पे कहीं जीरो है या ए को नंबर ए है यहाँ पे। तो और ये जो सेट है ये एस है। एस क्या है, इसका सबसेट है जो कि रियल लाइन आर का सबसेट है। अब इसको अगर हम सबसेट मान ले एस को और ए कोई नंबर लें जो कि यहाँ है, अगर ए यहाँ होगा इसके बाहर होगा तब तो वो हम बात ही नहीं करेंगे कि ए एस के बाहर है, तो वो तो होगा ही नहीं। अब हम मान लेते हैं कि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन कुछ ऐसे होगा, क्योंकि ए यहाँ पे है तो ए माइनस ए प्लस एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा और ए माइनस एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा। तो ये अगर एस के अंदर कंटेन हो और एस तो आर का सबसेट है ही, तो हम बोल देंगे कि जो एस है वो क्या है, ए का नेबरहुड है। यानी कि ए कंटेन्ड इन ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, और ये जो पूरा सेट है वो एस का सबसेट हो जाए तो उसको हम बोलेंगे क्या है, वो नेबरहुड है। तो जब भी बोला जाएगी कोई सेट नेबरहुड, इसका मतलब कोई ओपन को एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए। ये ओपन इंटरवल, कल इंटरवल की डेफिनेशन में देखी थी कि कोई भी दो पॉइंट एक सेट में आते हैं तो उनके बीच के सारे पॉइंट उस सेट में आ जाने चाहिए। जैसे यहाँ पे दो पॉइंट अगर ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन लें तो इनके बीच के सारे पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक ओपन इंटरवल हमको मिल गया आई और कंटेंट इन एस है, और साथ में क्या कंडीशन है कि ये ए को कंटेन कर रहा है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम ये जो बन जाएगी कंडीशन, इसको हम बोल देंगे कि वो क्या है, ए का नेबरहुड है। ए कोई रियल नंबर है, एस कोई सेट है। यानी कोई सेट है वो किसी नंबर का नेबरहुड तब कहलाएगा जब देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल कि उस पॉइंट को कंटेन करे और उस सेट में कंटेन हो जाए। यानी कि ए बिलोंग्स टू आई कंटेन्ड इन एस, ऐसी प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल देंगे कि वो सेट क्या है, उसका नेबरहुड हो गया। इस प्रकार की कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई कि एस हमने कोई रियल लाइन आर का सबसेट लिया, फिर हमने देखा कि कोई नंबर ए है उसका नेबरहुड कब कहलाएगा, जब एक ओपन इंटरवल मिल जाना चाहिए। अब नेबरहुड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, इस डेफिनेशन को ध्यान रखा। दोनों बात बोलने का एक है कि कोई भी एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाना चाहिए कि ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन ए को तो कंटेन करे और एस में कंटेन हो जाए। अब हमें पता है कि ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में ए तो आएगा ही आएगा, तो बस बात ये कि ये एस में है कि नहीं ये चेक करना है। कोई भी एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाना चाहिए। तो उस प्रकार के सेट को हम क्या बोलेंगे कि वो रियल लाइन आर का सबसेट है और ए का क्या है, नेबरहुड है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो और देख लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टी इसकी है, जैसे यहाँ पे अगर अपन देखें कि कोई 0,1 है, जैसे 0,1 लिया है यहाँ पे, तो जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन यहाँ देखेंगे। जैसे ये जीरो है, यहाँ पे क्लोज बोला गया है जीरो पे,
0,1 ऐसा है। तो अगर हम देखें तो 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ये करने पे तो 0,1 के अंदर कंटेन नहीं हो रहा, पर जैसे यहाँ पे ओपन ले लेंगे ना तब हो जाएगा। क्योंकि जैसे अगर मान लो 0,1 अगर डिनोट करें, ये पॉइंट 0 दर्शाए यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे 0 पे ओपन का मतलब है कि 0 शामिल नहीं है। 0 शामिल नहीं है तो जितनी डिस्टेंस 0 और ये जो ओपन दिया गया उससे छोटा अगर अपन एप्सिलॉन चूज कर लेंगे 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। वो इसके अंदर आ जाएगा तो इसका नेबरहुड बन जाएगा। पर जैसे हम यहाँ पे क्लोज ले लेंगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम यहाँ पे क्लोज ले लेंगे तो 0 माइनस एप्सिलॉन वाला पार्ट है वो यहाँ चला जाएगा, पर वो तो अब 0,7 में नहीं है ना, 0,1 में नहीं है ना, इसका मतलब अपन को कोई ओपन इंटरवल यहाँ पे नहीं मिला, तो इसका नेबरहुड ये नहीं होगा। अब आगे अगर हम देखें कि क्या इसकी प्रॉपर्टी नेबरहुड की, वो देखें तो अब नेबरहुड की प्रॉपर्टी में आते हैं तो कि द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी ओपन इंटरवल कैन नेवर बी नेबरहुड ऑफ एनी। अगर कोई सेट ऐसा है जिसके अंदर कोई ओपन इंटरवल कंटेन ही नहीं हो रहा, तो वो सेट कभी भी क्या नहीं बन सकता, नेबरहुड नहीं बन सकता। यानी कोई सेट है वो अगर ओपन इंटरवल को कंटेन नहीं कर रहा है तो वो नेबरहुड कभी भी नहीं बनेगा। और ओपन इंटरवल a, b इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ये इसके सारे पॉइंट्स का क्या है, नेबरहुड है। पर जैसे यहाँ पे क्लोज लेंगे, जैसे अभी ऊपर हम 0,1 को समझा था कि जैसे हम यहाँ पे क्लोज लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों क्लोज लेंगे तो क्या होगा कि जो a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन जो a है वो इसके अंदर तो है ही नहीं, तो अपन ओपन इंटरवल नहीं ढूंढ पाएंगे कि a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन उसके अंदर कंटेन हो जाए। तो यानी कि अगर कोई ओपन इंटरवल है तो वो हमेशा क्या होता है, वो हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। आगे हम देखेंगे कि ओपन सेट होता है, ये कैसे होता है इसका भी डिफरेंस। अब अगर मान लो यहाँ पे पर क्लोज लेते ना तो दिक्कत हो जाती, क्लोज लेते तो दिक्कत ये हो जाती कि ये सेट है जो यहाँ पे क्लोज हो जाता तो कोई ओपन इंटरवल अपन को नहीं मिल पाता, इस वजह से ये क्या नहीं हो जाता, ओपन नहीं होता। इसीलिए बोला गया है कि ये जो सेट है वो ओपन है, सॉरी ये अपने हर पॉइंट के नेबरहुड को कंटेन करता है। यानी कि नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ पॉइंट्स, इसका हर पॉइंट का इसका नेबरहुड है। बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई ओपन इंटरवल अगर a, b है तो वो अपने हर पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा, ऐसा है। अब आगे इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है कि अगर a कोई रेशनल नंबर का सबसेट है या फिर इरेशनल नंबर का सबसेट है तो a कभी भी किसी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं हो सकता। अब इसका रीजन देखते हैं क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि नेबरहुड की डेफिनेशन तो ये बोलती है कि कोई सेट नेबरहुड तभी कहलाएगा जब वो किसी पॉइंट के एप्सिलॉन a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन उस सेट के अंदर आ जाए, तभी हम बोलेंगे कि वो सेट उसका क्या है, नेबरहुड है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे बोला गया कि कोई सेट a है वो रेशनल नंबर का सबसेट है या फिर इरेशनल नंबर का सबसेट है, तो a कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेबरहुड नहीं हो सकता किसी रियल नंबर का। अब क्यों नहीं हो सकता, जैसे मान ले a कोई रियल नंबर ले लिया हमने, a यहाँ पे क्या है, कोई रियल नंबर है। अब a रियल नंबर है और a प्लस एप्सिलॉन और a माइनस एप्सिलॉन, हम जानते हैं कि a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के बीच में बहुत सारी तो रेशनल नंबर है और बहुत सारी इरेशनल नंबर है। तो क्या हुआ कि a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन a में तो कंटेन नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि a में a किसका सबसेट है, रेशनल नंबर का सबसेट है। यानी कि a में तो सिर्फ और सिर्फ रेशनल आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे तो इरेशनल नंबर भी हैं। क्योंकि हमें पता है दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ तो रेशनल होते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल होते हैं। तो ये सेट अगर पूरा कंटेन a में बोले इसका तो मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ रेशनल है, जबकि पर यहाँ पे तो इरेशनल भी है, इसका मतलब ये सेट इसमें कंटेन नहीं हो सकता। सेम लॉजिक लग जाएगा जब ये सेट एक इरेशनल होगा तो ये पूरा का पूरा सेट a में भी कंटेन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा इसमें कंटेन होगा इसका मतलब सारे सारे इरेशनल, जबकि यहाँ पे तो रेशनल नंबर्स भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई सेट a अगर रेशनल नंबर का सबसेट है या इरेशनल नंबर का सबसेट है तो वो कभी भी किसी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं हो सकता। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो हमको दिख रहा है, यहाँ से देखने पे पता लग रहा है कि क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन ये। अब कुछ और देख लेते हैं आगे। आगे ये है कि अगर कोई सेट नेबरहुड है तो उसका अगर सुपर सेट लेंगे तो वो भी उसका नेबरहुड आएगा। ये भी ऑब्वियसली बात है कि सुपर सेट ऑफ ए नेबरहुड इज ए नेबरहुड। अगर एन ए बोलने का मतलब है कि नेबरहुड ऑफ ए एन है और एम इज आल्सो नेबरहुड, क्योंकि अगर एन है वो एम के अंदर, एन ए का नेबरहुड, इसका मतलब ये है कि अपने को ओपन इंटरवल आई मिलेगा सच दैट ए कंटेन आई कंटेन एन एन। ये कंडीशन तो होगी ना, क्योंकि एन क्या है, ए का नेबरहुड है। पर अपन ने बोला हुआ कि जो नेबरहुड एन है वो एम के अंदर कंटेन, यानी इसका तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि हमको क्या हुआ, एम के लिए एक इंटरवल आई मिल गया, इसका मतलब एम क्या बन गया, इसका नेबरहुड ऑफ ए, तो इसको हम एम ए से डिनोट कर सकते हैं। ये कब हुआ, जब एन क्या था, इसका नेबरहुड था, बट एन एम में कंटेन था, तो मतलब सुपर सेट ऑफ नेबरहुड इज आल्सो नेबरहुड। अब आगे ऐसा कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ नेबरहुड इज नेबरहुड, कि अगर नेबरहुड का हम अगर यूनियन ले, यहाँ पे ये जो इंडेक्स लेमडा इसको डिनोट कर, इसका मतलब होता है कि आर्बिट्रेरी यूनियन, यानी कि कितने सारे नेबरहुड ले लो उन सबका अगर यूनियन करेंगे तो वापस से क्या बनेगा, नेबरहुड बन जाएगा। क्योंकि सारे के सारे एन में कंटेन है, इनका यूनियन लेंगे तो भी अपन को एक इंटरवल आई हर में मिल रहा है, एन में मिल रहा है, अगर इसका यूनियन लेंगे तब भी तो आई मिलेगा ना। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ नेबरहुड इज नेबरहुड बन जाएगा। अब आगे बात ये आती है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन में नेबरहुड नेबरहुड होता है।
तो इंटरसेक्शन लेने पे नेबरहुड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हो भी सकता है तो कोई एग्जांपल मिल जाएगा, पर अपन को नहीं होने वाला देखना है। पर जैसे हम देखें कि जो -1,1/n से 1/n है, ये वाला अगर एग्जाम्पल हम इसको देखें, इसको अगर समझने की कोशिश करें कि ये -1/n 0 है, -1/n से 1/n, यानी कि जैसे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 1 1/2 -1/2 1/2, यानी सब में 0 आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये होगा ना कि 0 बिलोंग्स टू 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन, और कंटेन हो गया वो हर सेट में, क्योंकि 0 तो हर सेट में कंटेन है, तो इसका मतलब कंटेन हो गया। पर जैसे इसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि जब n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सिंगलस्टन 0 ही आ जाएगा, जो कि नेबरहुड नहीं है 0 का। क्यों? क्योंकि 0 का नेबरहुड होने के लिए क्या होता है कि 0 बिलोंग्स टू 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन, और अपन को एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो 0 के अंदर कंटेन हो। पर हम देख रहे हैं कि 0 माइनस एप्सिलॉन लेंगे तो वो 0 से इधर चला जाएगा, 0 प्लस एप्सिलॉन लेंगे तो वो इधर चला जाएगा, जबकि 0 तो बीच में है, तो ये आगे वाले पार्ट और पीछे वाले पार्ट 0 में तो आ नहीं सकते। इसका मतलब अपन को कोई ओपन इंटरवल ही नहीं मिल रहा जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करे नेबरहुड की। इसका मतलब सिंगलटन 0 कभी भी नेबरहुड नहीं है 0, तो सिंगलटन सेट इसका नेबरहुड नहीं हो सकता। अब आगे एक प्रॉपर्टी हो रहा है, उससे अपन को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अगर नेबरहुड है तो वो इनफाइनाइट सेट होगा हमेशा। अगर नेबरहुड है तो वो इनफाइनाइट सेट होगा, पर जबकि अपन को सिंगलटन 0 तो फाइनाइट है, इसका मतलब ये तो नेबरहुड नहीं हो सकता। अगर नेबरहुड होगा तो वो इनफाइनाइट सेट होगा, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर कोई सेट इनफाइनाइट सेट है तो जरूरी नहीं कि वो नेबरहुड हो। जैसे हम नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, अभी हमने देखा था कि कोई सेट अगर रेशनल नंबर का सबसेट है, इरेशनल नंबर का सबसेट है, तो वो कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता। इसी प्रकार से नेचुरल नंबर का सेट और इंटीजर भी कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकता। जैसे क्यों नहीं हो सकता? जैसे हमने कोई इंटीजर 1 लिया, तो इंटीजर भी है 1 और नेचुरल नंबर भी है, पर जैसे हम 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो क्या ये सेट n में कंटेन है? क्योंकि ये सेट n में कंटेन तो नहीं है, क्योंकि 1 प्लस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन में सिर्फ 1 के अलावा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, ना ही कोई इंटीजर है। जबकि हमने तो ऐसा बोला था कि ये पूरा का पूरा इंटरवल आई मिलना चाहिए, उसके अंदर कंटेन होना चाहिए, पर ये पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो n z इसका मतलब क्या नहीं हो सकते, ये नेबरहुड नहीं हो सकते। अब आगे बोला गया है कि अगर फाइनाइट सेट है तो किसी भी रियल नंबर का क्या नहीं हो सकते, नेबरहुड नहीं हो सकते। फाइनाइट सेट है तो किसी भी नंबर का रियल नंबर का नेबरहुड नहीं हो सकते। अब आगे इसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल है वो कर लेते हैं। इसके बाद क्या है कि जैसे अब सेट है, अपने को एक इम्प्टी सेट दिया है, फाइव का मतलब इम्प्टी सेट, और ये सिंगलटन सेट है, और ये a1 a2 n ये फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट इसका मतलब ये तो कभी भी नेबरहुड नहीं हो सकते, तो इनके नेबरहुड का आएगा वो क्या आएगा, फाइव, यानी इम्प्टी सेट, यानी इसका कोई भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी हम नेचुरल नंबर का सेट देखें तो वो भी क्या होगा, उसका भी कोई नेबरहुड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया था कि 1 है, वो तो नेचुरल नंबर है, पर 1 बिलोंग्स टू 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ये 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन है, तो n में कंटेन नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। इसका मतलब इसका भी क्या नहीं हो सकता, कोई नेबरहुड नहीं होगा। अब आगे आती है कि ओपन 0 क्लोज 1। ओपन 0 क्लोज 1, अब हमने देखा था कि 0,1 है, ये 0 यहाँ पे कोई 1 अगर ऐसा 1 पे क्लोज है, इसका मतलब ये हो कि जो ओपन 1 होगा वहां तक तो काम चल जाएगा, पर जैसे 1 ले लेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, तो जैसे 1 प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा तो वो तो इसके अंदर आ नहीं सकता। इसके अंदर आ नहीं सकता तो इसका मतलब कि हर क्लोज इंटरवल को a, b लिखते हैं तो वो नेबरहुड होता है, उसका नेबरहुड क्या हो जाएगा, ओपन a, b हो जाएगा, क्योंकि क्लोज वाला पॉइंट नहीं आएगा। क्लोज वाले पे तो अगर एप्सिलॉन ले लेंगे तो वो बाहर चला जाएगा, तो इसके अंदर कोई ओपन इंटरवल अपन को नहीं मिल पाएगा। ओपन इंटरवल लेंगे तो वो ओपन ही मिलेगा, इसलिए इसका नेबरहुड क्या हो गया, ओपन 0,1 हो गया। अब आगे देखें, जैसे 1/n बिलोंग्स टू एन यूनियन 0 है, इस सेट को अगर लिख के देखें तो ये सेट एक्चुअल में दिख क्या रहा है, ये सेट है क्या, ये सेट यही तो है कि 1 1/2 1/3 से डॉट 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 चलता जा रहा है और यूनियन 0 सिंगलटन। तो हम ये देखें कि हमें पता है कि 1 और 1/2 के बीच में, जैसे मान लो 1 का नेबरहुड लेंगे तो 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस एप्सिलॉन, तो 1 माइनस एप्सिलॉन से 1 प्लस के बीच में तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो वो तो इस सेट के अंदर है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ 1 1/2 है। तो जबकि यहाँ तो बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, जैसे कि 1 ले लेते हैं तो 1 प्लस एप्सिलॉन करेंगे और 1 माइनस एप्सिलॉन करेंगे, तो इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर आएंगे, वो तो इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कंटेन ही नहीं होगा, ओपन इंटरवल मिल ही नहीं रहा, इसका मतलब ये इसका नेबरहुड नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर m/2 की पावर n m बिलोंग्स टू z, अगर हम n को फिक्स कर लें, सॉरी m को फिक्स कर लें एक बार, तो इस सेट में देखें तो क्या बनेगा, m/2 m/2 स्क्वायर m/2 क्यूब, ऐसे चलता जाएगा आगे आगे। अब जैसे अगर m की वैल्यू 1 पुट करें तो 1/2, और 2 पुट करेंगे तो 2/2 4, यानी कि 1/2, m की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1/2, तो ये ऐसे नंबर आएंगे। पर जैसे इसका नेबरहुड देखें, जैसे -1/2 है यहाँ पे कहीं, तो इसका नेबरहुड देखेंगे तो -1/2 प्लस एप्सिलॉन और -1/2 माइनस एप्सिलॉन, पर इसके बीच में तो बहुत सारे नंबर आएंगे,
तो इसका मतलब अपन वो सारे सेट में आना चाहिए, पर इसमें तो सारे नहीं, इसमें तो कुछ कुछ पॉइंट है छोड़ छोड़ के, जैसे कोई यहाँ से आ गया, 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 सारे नहीं आ रहे, ये सारे नहीं आए, तो इसका मतलब ये होगा अपन को कोई ओपन इंटरवल नहीं मिल रहा है। जबकि इंटरवल की डेफिनेशन हम कर ले देखी थी कि इंटरवल का मतलब होता है कि अगर कोई दो पॉइंट आ जाए तो उनके बीच में सारे पॉइंट उस सेट में आने चाहिए। तो यहाँ पे तो सारे नहीं आ रहे, इसका मतलब इस सेट का भी कोई नेबरहुड नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा, इसका नेबरहुड भी 5 हो जाएगा। तो ये हमने इसके एग्जांपल देखे नेबरहुड के। तो सबसे पहली बात ये कि नेबरहुड बोलने का मतलब ये है कि कोई भी रियल नंबर, उसका नेबरहुड देखने के लिए हम देखेंगे कि उसका a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन या फिर कोई एक ओपन इंटरवल मिलना जाना चाहिए, जिसको हम नेबरहुड बोल रहे हैं उस सेट के अंदर वो कंटेन होना चाहिए। यानी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, a बिलोंग्स टू I कंटेन ए सेट a, तब हम बोलेंगे कि जो कैपिटल A है वो स्मॉल a का क्या है, नेबरहुड है। या अगर जो ओपन इंटरवल I है इसकी जगह हो सकता है a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसा अगर अपन को मिल जाता है तो हम बोल देंगे वो सेट क्या है, उसका नेबरहुड है। ये तो बात हुई नेबरहुड की। अब आगे हम नेबरहुड, जैसे अपन को पता है कि ये जो z है, q है, q r, इसके नेबरहुड भी 5 होगा। अब रियल नंबर r है, उसका हर पॉइंट उसका नेबरहुड होता है। क्यों? क्योंकि अपन कोई भी रियल नंबर चूज करेंगे, जैसे मान लो अक्स चूज कर लेते हैं, अक्स कोई रियल नंबर है तो अक्स माइनस एप्सिलॉन और अक्स प्लस एप्सिलॉन, तो ये तो ओपन इंटरवल बन गया, और r में तो सब कुछ ही कंटेन हो जाता है। इसका मतलब हर इंटरवल क्या है, वो r के अंदर कंटेन होगा। जब हर इंटरवल r के अंदर कंटेन होगा तो r क्या हो जाएगा, नेबरहुड हो जाएगा हर रियल नंबर का। तो यानी कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, कैपिटल आर जो रियल लाइन आर है वो उसका क्या होता है, नेबरहुड। क्योंकि रियल लाइन आर पे तो सब कुछ ही आ गया, तो रियल लाइन आर पे तो सब कुछ आ गया, तो उसका क्या बन जाएगा, नेबरहुड बन जाएगा। अब नेबरहुड से रिलेटेड बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नेबरहुड से ही डिफाइन होता है। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि नेबरहुड उसके लिए मतलब हो गया बहुत जरूरी है। तो इनडिस्पेंसेबल थिंग्स हो गई, यानी कि नेबरहुड के बिना अपन उसका काम नहीं कर सकते। अब क्या होता है, नेबरहुड के बिना काम नहीं कर सकते, तो नेबरहुड को समझ लिया। अब इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे ओपन सेट, कि कोई सेट ओपन बोलने का क्या मतलब है। ये सेट ए सबसेट ऑफ आर, बात वही रियल लाइन आर की होगी, आर की सब सबसेट लेंगे, सब कुछ आर पे करेंगे। तो ये सेट ए सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी ओपन इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ इट्स पॉइंट। यानी कि जो ए है उसको हम बोलेंगे कि वो ओपन है अगर वो इसके सभी पॉइंट्स का क्या हो जाए, नेबरहुड बन जाए। जैसे हमने ऊपर थोड़ी देर पहले 0,(1) देखा था, तो यहाँ पे अपन देखा था कि 1 है वो इसका नेबरहुड नहीं है, जबकि बाकी सब पॉइंट इसमें क्या आ रहे थे, उसके नेबरहुड बन रहे थे। तो यानी कि ए ओपन तभी होगा जब उसके हर पॉइंट उसका क्या हो जाए, इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, यानी इसके सारे पॉइंट्स का क्या बन जाए, वो नेबरहुड बन जाए, तब हम बोल देंगे कि ए क्या होता है, ओपन होता है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई भी अगर हम नंबर ए लें ए से, तो देर एग्जिस्ट आपसे, यानी कि कोई भी ए लेने का मतलब ये है कि हर ए के हर पॉइंट के लिए हमको मिल रहा है। यानी कि ए बिलोंग्स टू ए, अगर फॉर एनी बोला है, इसका मतलब ए का हर पॉइंट जिसके लिए देर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन वो ए के अंदर कंटेन हो जाना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि जो कैपिटल ए वो कैसा सेट है, ओपन सेट है। क्यों? कि ये कंडीशन ए के हर पॉइंट के लिए होनी चाहिए। जबकि डेफिनेशन ही क्या बोलती है कि अगर कोई पॉइंट ए है वो अपने हर पॉइंट का, कोई सेट ए है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो हम बोल देंगे वो सेट कैसा है, ओपन है। और यहाँ पे हम किसी एक आर्बिट्रेरी ए के लिए चेक कर पा रहे हैं, इसका मतलब सभी ए के लिए चेक होगी, तो ए उसका क्या बन गया, ओपन सेट बन गया। अब इसकी कुछ अल्टरनेट डेफिनेशन बोल सकते हैं। जैसे पहले हमें बताना चाहिए कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। इंटीरियर पॉइंट बोलने का मतलब ये है कि अगर अल्फा बिलोंग्स टू आर कोई रियल नंबर है, वो अगर किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा कब, अगर मान लो कि वो एस का, एस कोई सबसेट है, अल्फा बिलोंग्स टू आर है, ये नंबर एस का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर एस इज नेबरहुड ऑफ अल्फा। यानी कि एस क्या हो जाए उस सेट का नेबरहुड, पॉइंट का क्या हो जाए, नेबरहुड। अगर एस किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो हम बोल देंगे कि वो अल्फा है, उसका क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। यानी कि जैसे हमें थोड़ी देर पहले बोला था कि एस है वो ए का नेबरहुड है, इसका मतलब ए क्या है, उसका इंटीरियर पॉइंट है। जिस पॉइंट का सेट नेबरहुड होता है वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट होता है। ध्यान से समझना कि अगर कोई सेट है वो किसी पॉइंट का नेबरहुड है, तो वो पॉइंट उस सेट का क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। यानी पॉइंट तो सेट का इंटीरियर पॉइंट है और नेबरहुड पॉइंट का सेट है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि कोई अल्फा बिलोंग्स टू आर है वो इंटीरियर पॉइंट होएगा अगर एस बिलोंग्स टू आर इज नेबरहुड ऑफ अल्फा। या अपन आप ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट है इफ एंड ओनली अगर अल्फा इसका इंटीरियर पॉइट, इसका मतलब एस इसका क्या है, नेबरहुड है। नेबरहुड के लिए हमें थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सो दैट अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन एस, ऐसा होना चाहिए। तभी हम बोल पाएंगे कि एस क्या है, अल्फा का नेबरहुड है। और इसका, और अगर ऐसा कंडीशन हो जाती है तो क्या होगा, अभी ओपन सेट बोलने का मतलब ये था कि कोई भी सेट ओपन होगा वो अगर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड हो जाए, हर पॉइंट का नेबरहुड हो जाए मतलब हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो जाए। ओपन सेट डेफिनेशन थी कि कोई सेट ओपन कहलाएगा अगर वह अपने हर पॉइंट का क्या हो, नेबरहुड हो।
और हम ये बोले अगर वो हर पॉइंट का नेबरहुड हो जाएगा, इसका मतलब हर पॉइंट उसका क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। तो इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई सेट है वो ओपन होगा अगर उसका हर मेंबर क्या है, उसका इंटीरियर पॉइंट है, इफ एवरी मेंबर ऑफ इट्स इंटीरियर पॉइंट। तो ये तो बात होगी इंटीरियर पॉइंट और ओपन सेट की डेफिनेशन में। यानी कि अब ओपन सेट बोलने का मतलब ये है कि कोई सेट ओपन तभी होगा अगर उसका हर पॉइंट उसका क्या हो, नेबरहुड हो, या हम बोल सकते हैं कि उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। अब इसकी ओपन सेट की प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी, कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। यानी कि आप आर्बिट्रेरी सेट का यूनियन लेंगे जो ओपन है तो वो अगेन भी क्या होगा, ओपन ही होगा। और अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन फाइनाइट लेते हैं तो ओपन होता है, पर अगर आर्बिट्रेरी लेते हैं तो क्या ओपन होता है। तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन हमने लेके देखा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि आर्बिट्रेरी ऑफ नेबरहुड नीड नॉट बी नेबरहुड। तो अगर हम यहाँ पे आर्बिट्रेरी सेट ले लेते हैं ये और इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन n से 1 अपॉन n 0 इज नॉट ओपन। क्यों? क्योंकि ओपन होने के लिए क्या होना चाहिए था कि ये सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए था। इस सेट के अंदर तो जीरो आ रहा है, पर क्या ये जीरो का नेबरहुड है? ये जीरो का नेबरहुड नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो का नेबरहुड होने के लिए हमें कोई ऑप्शन अगर ग्रेटर देन जीरो ले तो जीरो माइनस एप्सिलॉन से जीरो प्लस एप्सिलॉन सिंगलटन जीरो में कंटेन होना चाहिए, जबकि वो सिंगलटन जीरो में तो कंटेन नहीं है, क्योंकि जीरो तो कहीं यहाँ पे आएगा, जीरो माइनस एप्सिलॉन यहाँ पीछे आ जाएगा, जीरो प्लस एप्सिलॉन आ गया, पर ये तो जीरो में तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि तो जीरो से बाहर फैल गया दोनों तरफ से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन है वो जरूरी नहीं है कि वो ओपन सेट हो, क्योंकि सिंगलटन जीरो आ गया तो वो तो ओपन नहीं है। अब आगे बोला गया कि जो ओपन ए कोमा बी है वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। ये ओपन सेट हो जाएगा क्यों? क्योंकि ये अपने हर पॉइंट का नेबरहुड, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो ओपन ए कोमा बी है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। और हमने डेफिनेशन ये बताई कोई सेट अगर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है तो वो सेट क्या होता है, ओपन सेट होता है। यानी कि कोई सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा तो वो सेट ओपन होगा। और हमने ये बताया था कि ओपन ए कोमा बी है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, इसलिए ये ए कोमा बी क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। अब आगे बोला कि कोई सेट अगर ए ओपन है तो अगर उसमें हम कुछ ऐड करें ए प्लस बी करें, यानी कि ए अपना दे दिया कि कोई ओपन सेट है, अगर उसमें कुछ हम ऐड करें, जैसे ऐड करने का मतलब ये है कि अगर ए प्लस बी देखें, ए प्लस बी देखें और ए अपने को ओपन दिया गया है, तो ये बोला गया कि ए प्लस बी बोलने का मतलब ये है कि पहली एंट्री ए वो कैपिटल ए से आएगी, स्मॉल एंट्री बी है वो कैपिटल बी से आएगी। तो जो स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी, ये जो सेट बनेगा ये क्या होगा, ओपन होगा, ऐसा बोला जा रहा है। जबकि अपने को गिवन है ए वो ओपन दिया हुआ है, बी के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ। तो हम देखेंगे क्या ए प्लस बी ओपन होगा कि नहीं होगा, ये हम चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए मतलब ये है कि अगर हम देखें कि कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं ए प्लस बी का, और फिर हम देखेंगे कि क्या वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बन पा रहा है। अगर हर पॉइंट का नेबरहुड बन जाएगा तो हम बोल देंगे ए प्लस क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो हमने कोई स्मॉल ए प्लस बी इसकी कोई एंट्री ली, आर्बिट्रेरी एंट्री ली, इसका मतलब ये कि स्मॉल ए में और स्मॉल बी बी में। तो ए अपने को ओपन दिया हुआ है, अगर ए ओपन दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपने हर पॉइंट का क्या है, नेबरहुड है। नेबरहुड होने का मतलब क्या है कि ओपन इंटरवल मिलेगा ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, या फिर ये वाला डेफिनेशन लगे तो इसके अंदर कंटेन होगी, यानी कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन ए। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि ए अपने को ओपन गिवन है, ए ओपन गिवन है तो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, और नेबरहुड बोलने का मतलब है कि ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, या फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ए एफ माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन है वो ए के अंदर कंटेन होना चाहिए। ये तो बाय डेफिनेशन होगा कि ए क्या है, इसका ओपन सेट है, और इसका मतलब अपने हर पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होगा। अब अगर हम देखें कि ए में कुछ ऐड करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो जैसे हम ए प्लस बी करेंगे तो ये ए प्लस बी माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन में कंटेन हो जाएगा, और ये ए में कंटेन तो इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी। जब ये स्मॉल कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी हो जाएगा, इसका मतलब ये तो कंटेन है क्योंकि ए प्लस बी में, क्योंकि जो स्मॉल बी है वो एलिमेंट किसका है, बी का ही तो है, इसका मतलब ये कंटेन होगा ए प्लस बी में। या फिर हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस बी प्लस एप्सिलॉन, ये कंटेन हो गया ए प्लस बी में। अब इसका मतलब इसको सेट को अगर समझा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया कि ये तो वो एक एलिमेंट था, अपने को ये मिल गया ए प्लस बी को अपन सी माने, तो इसको ऐसा मतलब हो गया ना, सी बिलोंग्स टू सी माइनस एप्सिलॉन से सी प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन ए प्लस बी, ऐसा मिल गया अपने को, ए प्लस बी में कंटेन हो गया। जब ये सी माइनस एप्सिलॉन से सी प्लस एप्सिलॉन, तो इसका मतलब ये सी का क्या बन गया, नेबरहुड बन गया, और सी यहाँ पे क्या ए प्लस बी। ये तो तब था जब अपन कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके चले थे एक, तो ऐसा हम हर पॉइंट के लिए दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपिटल ए प्लस बी है वो क्या बन गया, ओपन सेट बन गया। तो कैपिटल ए प्लस बी अपना क्या बन गया, इसका नेबरहुड हो गया, हर पॉइंट का हर पॉइंट नेबरहुड हो गया, तो क्या बन गया, ओपन सेट हो गया। इसको साधारण शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर कोई सेट अगर ओपन है, अगर हम उसमें कुछ ऐड करें तो वो भी जो फाइनल जो रिजल्टेंट जो सेट आएगा वो भी क्या होगा, ओपन होगा। यानी ये यहाँ पे ओपन था, इसमें हमने बी कुछ ऐड करा तो फाइनल जो रिजल्ट बना वो भी क्या बना, ओपन। यानी अगर हम ओपन सेट में कुछ ऐड करेंगे तब भी वो क्या बनेगा, ओपन ही बनेगा। तो अब आगे इसको एग्जाम्पल करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं।
ये तो हमने प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया कि आर्बिट्रेरी यूनियन ओपन सेट ओपन होता है, इंटरसेक्शन देंगे तो फाइनाइट पे ओपन होएगा, कुछ ओपन है उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो अगेन क्या बनेगा, ओपन बनेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी है वो कुछ एग्जांपल है वो देखते हैं। जैसे जैसे हमें पता है कि जो सेट है एम्प्टी सेट फाई है, तो उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, तो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड बोलो या कुछ भी बोलो तो इसका मतलब वो तो सही हो गया। अब जैसे हम फाइनाइट सेट सिंगलटन ए दे देते हैं तो वो नहीं बनाएगा ओपन सेट। क्यों? क्योंकि वो किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है जिसके अंदर ए है, और वो ए का नेबरहुड तो नहीं है। नेबरहुड होता तो क्या होता, ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, और वो कंटेन होता सिंगलटन ए में। पर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम कोई पॉइंट ए यहाँ पे लेते हैं और ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन करेंगे तो ए से दोनों तरफ बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा तो वो सिंगलटन ए में कंटेन नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब उसका नेबरहुड नहीं है, नेबरहुड नहीं है तो वो अपने पॉइंट का क्या नहीं है, उसका मतलब ये क्या नहीं है, ओपन नहीं। क्योंकि ओपन होता तो क्या होता है, वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, इसका मतलब ये ओपन नहीं है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट भी क्या होता है, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। क्योंकि जैसे हम a1 ले लेंगे, इसमें अगर a1 ले लेते हैं तो वही a1 वाली बात कि a1 माइनस एप्सिलॉन और a1 प्लस एप्सिलॉन इधर, तो वो तो इसके ये वाले पॉइंट है वो तो इस सेट में है ही नहीं। जबकि ओपन या नेबरहुड बोलने का मतलब ये होता था कि पूरा का पूरा इस एक इंटरवल मिलना चाहिए था, तभी तो हम बोलते कि कोई सेट है, या हम बोलते कि ये सेट है। जो a1 का नेबरहुड तब होता जब वो a1 कंटेन इन इंटरवल कंटेन द सेट ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन। पर यहाँ पे तो अपने को पता है कि a1 a2 ये जो फाइनाइट मेंबर्स हैं इनके बीच के मेंबर्स तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन तो ये इसका ओपन सेट नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम नेचुरल नंबर का सेट एन डेड क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट देखें तो यह भी ओपन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अपने सारे पॉइंट्स के क्या नहीं है, ये नेबरहुड ही नहीं है। जैसे एन में नेचुरल नंबर का सेट में 1 आता है तो इसका नेबरहुड नहीं है n। इसी प्रकार से इसका नहीं है, ये भी इसका नहीं है और ये भी इसका नहीं। तो जब ये अपने हर पॉइंट के नेबरहुड ही नहीं है तो ये ओपन कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ओपन सेट की डेफिनेशन ही होती है कि कोई सेट ओपन कहलाता है अगर वो अपने सेट का क्या हर पॉइंट का क्या हो, नेबरहुड हो। हमने देखा था कि इनका नेबरहुड कोई हो ही नहीं सकता, किसी रियल नंबर के नेबरहुड नहीं हो सकते। अब बात करते हैं रियल नंबर आर की। अब रियल नंबर आर की बात करेंगे तो ये जो डेफिनेशन जो बोली जा रही है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर क्या होता है, वो तो हर रियल नंबर का क्या होता है, नेबरहुड होता है, हमने देखा था। अब आर हर रियल नंबर का नेबरहुड होता है, इसका मतलब आर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, इसका मतलब आर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन 0,1 ले तो ये भी मतलब हमको पता है क्योंकि ये भी अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि ए कोमा बी ओपन है, वो ओपन होता है, तो इसका मतलब ये ओपन हो जाएगा। अब अगर क्लोज 0 ओपन 1 ले तो वो 0 पे दिक्कत करेगा। 0 पे दिक्कत ये करेगा क्योंकि 0 ले लेंगे और 1 तो यहाँ पे 0 माइनस अपसाइड है वो बाहर चला जाएगा, तो कोई इंटरवल नहीं मिल पाएगा जो सेट में कंटेन हो जाएगा। इसका मतलब ये क्लोज 0 1 ये क्या नहीं होगा, ओपन नहीं होगा। अब आगे वाला एग्जाम्पल है, ये वही अगर हमने रिजल्ट पढ़ा था कभी कि अपन को पता है कि ये ओपन 0,1 ये तो ओपन होएगा, पर इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पर हमने अभी ऐसा बोला कि अगर कोई सेट ओपन है उसमें हम कुछ भी जोड़ें तो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, ओपन होगा। तो 0,1 में 0,1 जोड़ेंगे तो ये इधर क्या बन जाएगा, 0,2। ये कंप्लीट 2 नहीं होगा इधर तो, और इधर कंप्लीट 0 नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 शामिल नहीं है, तो ये मतलब क्या बन गया, ओपन बन गया। इसी प्रकार से ओपन 0,1 में हम ये फाइनाइट सेट 1 2 3 जोड़े तो ये भी क्या बनेगा, क्योंकि कोई सेट अगर ओपन है उसमें अगर हम कुछ ऐड करेंगे वो क्या बनेगा, फाइनल भी ओपन ही बनाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या बन जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब आगे का एग्जाम्पल है वो क्या है, आगे का एग्जांपल ये है कि अगर कोई x बिलोंग्स टू r अपने को दिया हुआ है और x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, हमें पता है कि x स्क्वायर 0 नॉन 0 होना चाहिए। और वैसे अगर हम देखें तो x स्क्वायर 0 तभी हो सकता है जब x 0 हो जाएगा, वरना तो 0 कभी होगा नहीं। तो यानी कि अपन को x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 बोलो, या फिर इसे बोल सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू r। तो रियल नंबर में से अपने को 0 हटाना है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 0 से इन्फिनिटी, और 0 इसमें है नहीं, 0 नहीं है तो हम इसको 0 पे ओपन दिखा दिया। अब 0 पे ओपन दिखा दिया, इसका मतलब ये भी क्या है, एक ओपन सेट है, ये भी क्या एक ओपन सेट है। हमने देखा था कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो वो भी क्या है, एक ओपन सेट ही आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे वाला एग्जांपल है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू r। अब जैसे ही इस सेट को हम x बिलोंग्स टू r की सारी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कहाँ से लाई करें। जैसे हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1/2, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो हमने 1 पे इसको क्लोज कर दिया क्योंकि 1 तो इसमें आएगा जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पर जैसे x अगर इन्फिनिटी की ओर जाएगा, जैसे x इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो 1/0 बन जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 1 के बाकी इसकी वैल्यू 1 से लेस देन ही आएगी, क्योंकि ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडर में इसके ज्यादा है 1 से, तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। पर इसमें 1 शामिल होएगा, जैसे इसमें 1 शामिल होगा इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 इसका नेबरहुड नहीं है। 1 का नेबरहुड नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन, तो 1 माइनस एप्सिलॉन तो आ जाएगा पर 1 प्लस एप्सिलॉन नहीं आ पाएगा। इसका मतलब ये सेट कैसा नहीं है, ओपन सेट नहीं है।
तो ये कुछ ओपन सेट के एग्जांपल थे। ओपन सेट बोलने का मतलब ये होता था कि कोई सेट अगर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है तो उस सेट को हम बोलेंगे वो सेट कैसे है, ओपन सेट है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखिए, इसके और अच्छे एग्जांपल कुछ और भी कर लेंगे, और जब हम करेंगे ना क्वेश्चंस, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन करेंगे तो हम इसमें और अच्छे से इसके क्वेश्चन देख लेंगे। तो हमने ओपन सेट देख लिया और हमने नेबरहुड देख लिया। अब नेबरहुड और ओपन सेट से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है लिमिट पॉइंट, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट पॉइंट, क्योंकि इसके बिना आगे का खेल अपना खत्म नहीं होगा। अपने को सब इसमें एक दूसरे से लिंक है। सबसे पहले हमें सेट थ्योरी से स्टार्ट, और नेबरहुड है इसका तो बहुत बड़ा रोल है लीनियर एनालिसिस में, यानी कि नेबरहुड का खेल समझना जरूरी था। अब अपन इसका दूसरा खेल स्टार्ट होता है यहाँ से लिमिट पॉइंट से, उसको और समझने की कोशिश करते हैं कि ये रियल नंबर x इक्वल्स टू a इज सेड टू बी एन लिमिट पॉइंट ऑफ, अगर कोई रियल नंबर a है उसको हम बोलेंगे कि वो लिमिट पॉइंट है। किसका लिमिट पॉइंट है? किसी सेट का लिमिट पॉइंट है। यानी कि ए रियल नंबर x इक्वल्स टू a इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट a। कोई रियल नंबर किसी सेट का लिमिट पॉइंट होगा इफ एवरी नेबरहुड ऑफ a कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ a। बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई सेट a लेते हैं, कोई सेट a लिया और एक रियल नंबर हमने x लिया, x इक्वल्स टू a ले लिया, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे कि वो a का लिमिट पॉइंट है अगर a का हर नेबरहुड, यानी कि यहाँ पे एप्सिलॉन वेरी करेगा, यहाँ पे एप्सिलॉन अगर हम चेंज कर सकते हैं, अभी एक बार एप्सिलॉन को छोड़ लेंगे, कभी कुछ छोड़ लेंगे, कभी कुछ छोड़ लेंगे, तो हर एप्सिलॉन के लिए क्या होना चाहिए? तो a का नेबरहुड आता है ना a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, उसके अंदर a के इनफाइनाइट पॉइंट आने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ए कहीं ना कहीं ए के आसपास ही होना चाहिए, कैपिटल ए है वो इसके इर्द गिर्द ही होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ए क्या है, उसका लिमिट पॉइंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो कैपिटल है उसके सारे पॉइंट है वो ए की ओर ही जा रहे हैं, लगभग स्मॉल ए की ओर, तब हम बोलेंगे स्मॉल ए इसका क्या है, लिमिट पॉइंट है। यानी कि ए रियल नंबर x इक्वल्स टू ए इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए कैपिटल सेट ए इफ देयर एग्जिस्ट इफ सॉरी एवरी नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि अगर ए का हम नेबरहुड लें ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो कैपिटल ए है इसके इनफाइनाइट एलिमेंट है वो यहाँ इसके बीच में लाई करने चाहिए, तब हम बोलेंगे जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए का क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि कोई रियल नंबर x इक्वल्स टू a इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इफ एवरी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट कंटेन इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ दैट सेट, तो उसको बोलेंगे नेबरहुड। इसको हम एक दूसरे वे में ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई रियल नंबर x इक्वल्स टू a है, रियल नंबर x इक्वल्स टू a इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट a, यानी कि वही बात होगी कोई नंबर है वो किसी सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा इफ एवरी नेबरहुड ऑफ a कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ a अदर देन a। ये बोलना, इसका बोलने का मतलब ये है कि जैसे ये नेबरहुड हमने लिखा था a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन, तो इसमें जो ये a है ना, इसके अलावा कोई भी पॉइंट अगर a का आ जाता है तो वो बोल देता है कि लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब हम ये प्रूव कर देंगे कि दोनों डेफिनेशन है वो एक ही बात है, यानी कि फर्स्ट बोलो या सेकंड बोलो दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। यानी कि पहले वाला तो ये बोलती है कि ए का नेबरहुड, अगर ए कोई लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर ए के नेबरहुड में, हर नेबरहुड में जो कैपिटल है उसके इनफाइनाइट पॉइंट आ जाए, और ये बोलता है दूसरे वाला कि इसमें जो कैपिटल ए है उसके सिर्फ स्मॉल ए के अलावा कोई भी पॉइंट आ जाता है तो हम उसको क्या बोल देंगे, नेबरहुड बोल देंगे, सॉरी लिमिट पॉइंट बोल देंगे। कि रियल नंबर x इक्वल्स टू a इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट a इफ एवरी नेबरहुड ऑफ a कंटेन एन एलिमेंट ऑफ a अदर देन स्मॉल a। यानी कि इसके अलावा अगर कोई पॉइंट कंटेन है इसके अलावा, तो वो सेट क्या बन जाएगा, उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा वो नंबर सेट का। तो इसको देखते हैं। जैसे इसके बोलने का मतलब ये है कि जैसे ये x में a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे जो a है ना a, इसमें इस a के स्मॉल a के अलावा कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पे आ जाता है तो हम बोल देंगे कि जो स्मॉल a है इस सेट का क्या है, लिमिट पॉइंट है। ऐसा, पर अब दोनों डेफिनेशन को देखा जाए तो हम उसको एक साथ करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, फर्स्ट इंप्लाइज से सेकंड हो जाएगी, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला तो ये बोलते हैं कि जो a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन है, यहाँ पे a के नेबरहुड में कैपिटल A के इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए, और ये बोलता है कि इसके अलावा कोई भी पॉइंट हो, तो जब इनफाइनाइट है तो a के अलावा बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, पर अपने को तो यहाँ पे एक ही चाहिए, तो यानी कि फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड तो हो गया, तो ट्रिवियल ही होगी। अब अपन सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट दिखाते हैं कि यानी अगर मान लो a के अलावा कोई एक पॉइंट भी है तो क्या इनफाइनाइट पॉइंट होंगे क्या, ये चेक करेंगे। यानी कि सेकंड डेफिनेशन ये बोलता है, वैसे सेकंड डेफिनेशन फर्स्ट नहीं बोलने का मतलब ये कि एक ही बात है, दोनों को लिखने का तरीका अलग है। तो दूसरे वाला ऐसा बोला कि कोई पॉइंट है वो किसी सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर उस पॉइंट के नेबरहुड में उस सेट का अगर उस पॉइंट के अलावा कोई एक भी पॉइंट आ जाए तो काम हो जाएगा। अब अपन दूसरे वाले को मान लेते हैं सही और पहले वाला देखते हैं। दूसरे वाला ऐसा नहीं बोला कि केवल एक ही कंटेन होगा या एक से ज़्यादा होंगे, उसने बोला कि कोई पॉइंट आ जाए, इसने फाइनाइट इनफाइनाइट की बात ही नहीं करी। तो अब दूसरे को अगर चेक करें, हम मान लेते हैं कि
लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एन ए बोलेगा मतलब ए का नेबरहुड ऑफ ए कंटेन्स ओनली फाइनाइट एलिमेंट ऑफ ए से a1 a2 an अदर देन ए, यानी कि हमने ऐसा माना कि कोई पॉइंट ए है उसके नेबरहुड में a1 a2 an है जो फाइनाइट नंबर ही कंटेन है, जबकि पहले वाला ऐसा बोलता है कि कोई पॉइंट है वो किसी सेट का लिमिट पॉइंट लाएगा अगर उस पॉइंट के नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आने चाहिए, जबकि हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कितने की मानते फाइनाइट ही है। तो क्या दिक्कत आती है देखते हैं। तो हमने वो जो फाइनाइट पॉइंट है उनको बोल दिया a1 a2 a3 an। अब हम क्या करते हैं कि हमन को पता है कि कोई रियल नंबर a है तो वो अपने को गिवन है और उसका नेबरहुड हमने देखा कि a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन जो भी होगा उसमें हमने मान लिया कि फाइनाइट पॉइंट है और फाइनाइट पॉइंट को हमने बोल दिया कि वो कैसे है a1 a2 an ये सब है। तो हम देखते हैं कि a से a3 की दूरी, a से a2 की दूरी, a से a1 की दूरी, हमने सब दूरियां फाइंड आउट कर ली। फिर हम देखा जो सबसे छोटा है उसको हमने बोल दिया r इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डिस्टेंस, मोड डिस्टेंस को डिनोट करता है a माइनस ए आई इक्वल्स टू 1 to n, यानी कि जितने भी पॉइंट थे उन सबसे दूरी निकाली जो सबसे छोटी दूरी थी। जैसे मान लो ये आ रहा है सबसे छोटा तो ये ले लिया हमने सबसे छोटा, ये सर्किल बन जाएगा। तो उसको अगर इसमें अगर हम छोटा और बनाए एक जैसे कि एनबीडी ऑफ a माइनस आर बाई टू से a प्लस आर बाई टू, यानी कि ये कोई लाइन थी यहाँ पे ये a था और ये दूरी r थी, पर अब हम ये वाले ले लेते हैं तो ये a का नेबरहुड बन गया। जबकि जब भी लिमिट पॉइंट बोला था हमने बोला था कि एवरी नेबरहुड ऑफ ए, अब इस नेबरहुड में तो a का कैपिटल A है, इसका तो सिर्फ ये एक ही पॉइंट आ रहा है, बाकी तो कोई पॉइंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि इस नेबरहुड में a के अलावा a1 a2 an पॉइंट्स थे और हमने उनसे भी दूरियां निकाली तो उनसे सबसे छोटी दूरी थी उसका भी आधा कर लिया, यानी यहाँ तक सबसे छोटी दूरी थी तो हमने उसका आधा कर लिया। तो यहाँ पे तो सिर्फ ये स्मॉल a है, इसके अलावा कोई पॉइंट ही नहीं है। जब इसके अलावा कोई पॉइंट ही नहीं है तो ये नेबरहुड कैसे बन जाएगा? क्यों? क्योंकि नेबरहुड की डेफिनेशन जैसे हमने अभी ये देखी थी, नेबरहुड की डेफिनेशन क्या थी कि रियल नंबर x इक्वल्स टू a is said to be a limit point if every neighborhood of a contains an element of a other than a, यानी कि उसके अलावा कोई एक पॉइंट तो होना ही चाहिए। ये रियल नंबर x इक्वल्स टू a is said to be a limit point of a set if every neighborhood of a contains element of a other than a, यानी कि a के अलावा कोई एलिमेंट तो कंटेन होना चाहिए। जबकि यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे अपने पास ये आ गया कि इस जो सेट ये जो बना है a माइनस आर बाई टू से a प्लस, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये a ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा ये बोलना कि जो स्मॉल a है वो कैपिटल a का लिमिट पॉइंट है, तो गलत बात हो गई। ये गलत किस वजह से हुआ? ये गलत इस वजह से हुआ कि हमने माना था ना कि लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड एन ए ऑफ ए कंटेन्स ओनली फाइनाइट, तो हमारा ये मानना कि फाइनाइट कंटेन करेगा गलत है। तो फाइनाइट नहीं करेगा तो क्या करेगा? फिर इनफाइनाइट करेगा। इसका मतलब हम दूसरी वाली कंडीशन से फर्स्ट वाली कंडीशन पे आ गए। फर्स्ट वाली कंडीशन तो यही तो बोलती थी कि कोई सेट है उसका कोई नंबर लिमिट पॉइंट होगा अगर उस नंबर के नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट आ जाए, यानी कि जैसे ये नेबरहुड हमने बताया कि एक नेबरहुड में फाइनाइट पॉइंट है, ये फाइनाइट नहीं है इनफाइनाइट होंगे। इसका मतलब हम दो तरीके से बोल सकते हैं कि कोई सेट है जैसे कोई रियल नंबर x इक्वल्स टू a उस सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा अगर हर नेबरहुड उसका कंटेन करे इनफाइनाइटली एलिमेंट ऑफ a, या ऐसे बोलते हैं कि इस a के अलावा कोई भी एलिमेंट कंटेन करे तो वो सेट कैसा बन जाएगा, वो सॉरी वो जो नंबर क्या बन जाएगा, वो सेट का लिमिट पॉइंट बन जाएगा। जैसे यहाँ बोला गया है कि रियल नंबर x इक्वल्स टू a is said to be a लिमिट पॉइंट ऑफ a set a if every neighborhood of a contains an element of a other than a के अलावा कोई पॉइंट हो जाना चाहिए। तो ये तो बात हुई लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की। अब इसके एग्जाम्पल उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे हम, उनसे थोड़ा और क्लेरिफिकेशन आएगा तो वो देख लेते हैं। अब डिराइव्ड सेट क्या होता है? डिराइव्ड सेट बोलने का मतलब है कि जो सेट ए है उसके लिमिट पॉइंट, यानी कि उसके कितने लिमिट पॉइंट होंगे। कोई सेट ए है इसके कितने लिमिट पॉइंट होंगे, ऐसे कितने एग्जिस्ट करेंगे कि उनके नेबरहुड में हम देखें तो एक इनफाइनाइट पॉइंट आए, तो वो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? लिमिट पॉइंट। तो ए डैश उसको ए डैश से डिनोट करते हैं, डिराइव्ड सेट ऑफ ए। अब आगे इसमें बोला गया अब जब अपने को लिमिट पॉइंट निकालने का कोई फिक्स मेथड नहीं है कि इस मेथड से ही लिमिट पॉइंट निकल जाएंगे, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं। अगर हमको ऐसा बोला जाए कि प्रूव करो कि ये सेट है इसका ये एक नंबर है वो लिमिट पॉइंट होगा, तो उस केस में तो हम कुछ प्रॉपर्टी लगा के हम कर सकते हैं। पर हम किसी सेट कोई गिवन है तो उसका जो लिमिट पॉइंट निकालने का कोई फिक्स मेथड नहीं है, हमको चेक करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि उसका लिमिट पॉइंट क्या हो सकता है। यानी कि हम इफ एलिमेंट ऑफ सेट टेंड्स टू ए रियल नंबर एल देन एल इज लिमिट पॉइंट, यानी कि अगर कोई सेट है उसको हम जैसे कोई सेट ए दिया गया है तो हम इस सेट के मेंबर्स को लिख के देख लें और पता लगा लें कि ये सेट किस ओर जा रहे हैं, मतलब इसके सारे मेंबर्स कहाँ किस ओर टेंड्स हो रहे हैं। तो वो नंबर किसी रियल नंबर एल की ओर जा रहे हैं तो हम बोल दें कि वो एल क्या उसका लिमिट पॉइंट है। एग्जाम्पल करेंगे तो पता लगेगा। अब आगे बोला कि अगर डेराइव्ड सेट है वो ए का फाई नहीं है, यानी कि नॉन एम्प्टी, यानी कि ए के पास कोई ना कोई लिमिट पॉइंट है तो ए इनफाइनाइट सेट होगा।
इसने ऐसा बोला कि अगर कोई सेट ए है तो ए डैश उसका नॉट इक्वल्स टू 5 है, इसका मतलब ए कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। दूसरी बात ये बोलता है कि अगर इफ ए इज इनफाइनाइट सेट तो जरूरी नहीं है कि ए डैश नॉट इक्वल टू 5, यानी कोई इनफाइनाइट सेट है तो जरूरी नहीं है कि उसका लिमिट पॉइंट हो। जैसे हम नेचुरल नंबर का सेट जेड हम देखा था कि इनका कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं होता, तो इसका मतलब कन्वर्स भी ट्रू नहीं है। अगर कोई सेट है वो अगर नॉट ए डैश उसका लिमिट पॉइंट का सेट 5 नहीं है तो वो इनफाइनाइट होगा, पर अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो जरूरी नहीं है कि ए डैश इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 5, यानी कि इनफाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट होना जरूरी नहीं है। इसका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कौन से केस में होगा उसको भी हम थोड़ा चेक करेंगे, उसको हम बोल-जानोव-वाइट-स्ट्रेस थ्योरम बोलते हैं, वो देखते हैं। तो आगे इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो वो तो श्योर है कि उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, यानी कि फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट तो नहीं होगा, ये तो श्योर है कि कोई सेट अगर फाइनाइट है तो ए डेस इक्वल्स टू 5 आएगा। अब आगे बोलते हैं कोई सेट बाउंडेड हो तो क्या उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये फाइनाइट सेट है, हमने देखा था कि फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट नहीं होता, पर ये बाउंडेड है तो बाउंडेड सेट का लिमिट पॉइंट होना भी कोई जरूरी नहीं है। अब आगे बोला गया कि इनफाइनाइट सेट है तो क्या उसका लिमिट पॉइंट होगा, तो इनफाइनाइट सेट का भी लिमिट पॉइंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया था ना एन जेड ये इनफाइनाइट सेट तो थे पर इनका लिमिट पॉइंट नहीं था। वही बात होगी ना कि ए डैश नॉट इक्वल्स टू 5, ये ऐसा होना जरूरी नहीं है। इनफाइनाइट सेट में और मे नॉट है लिमिट पॉइंट। अब इनफाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट कब होगा, इनफाइनाइट पॉइंट के पास लिमिट पॉइंट तब होगा जब वो बाउंडेड भी हो जाए, यानी बाउंडेड प्लस इनफाइनाइट देन हैविंग लिमिट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड बोल-जानोव-वाइट-स्ट्रेस थ्योरम। अगर कोई सेट है वो बाउंडेड भी है और वो इनफाइनाइट सेट भी है तो उसके पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा भाई बोल-जानोव-वाइट-स्ट्रेस थ्योरम से। तो ये हमने देखा कि इसकी लिमिट पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी थी, डिराइव्ड सेट किसको बोलते हैं, लिमिट पॉइंट के सेट को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट बोलते हैं। अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, अगर इनफाइनाइट है तो जरूरी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट हो, पर अगर इनफाइनाइट के साथ अगर वो बाउंडेड भी हो जाए, यानी कि बाउंडेड प्लस इनफाइनाइट, ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ हो रही है तब वो सेट के पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। अगर कोई एक है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास लिमिट पॉइंट हो। अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं थोड़े, तो थोड़ा और क्लियरिफिकेशन आएगा। कुछ एग्जाम्पल फिर आपको भी करने हैं। जैसे नॉन ये सॉरी इम्प्टी सेट 5 है तो इसका तो डिराइव्ड सेट ये खुद ही हो जाएगी, उसके पास तो कोई पॉइंट ही नहीं है तो उसका कुछ लिमिट पॉइंट ही नहीं है। इसी प्रकार हम देखा कि फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता तो डिराइव्ड सेट 5 आ गया। एनी फाइनाइट सेट देन लिमिट पॉइंट का सेट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि फाइनाइट सेट के पास तो लिमिट पॉइंट होते ही नहीं है। अब नेचुरल नंबर का सेट है इसके पास भी नहीं होते हैं, जो जेड है इसके पास भी नहीं होते। अब यहाँ पे क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट है वो आर आर है, यानी कि उनके लिमिट पॉइंट का सेट, यानी हर रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स इसका सॉरी रेशनल नंबर का और रेशनल नंबर का लिमिट पॉइंट कैसे होगा वो चेक करते हैं। अब लिमिट पॉइंट होने का मतलब यही तो ना कि उस सेट के उस पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइटली पॉइंट आना चाहिए उस सेट के, एम एस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर ए कोई रेशनल नंबर है और उसका नेबरहुड देखें तो उसके एम एस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ तो क्या होते हैं, रेशनल नंबर, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ भी क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन तो ये थी कि कोई पॉइंट है उसके नेबरहुड में सेट के इनफाइनाइट नंबर आने चाहिए। इनफाइनाइट नंबर आने का मतलब ये है कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल होने चाहिए, एम एस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच में यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल होने चाहिए, जबकि वो तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो कोई भी नंबर है चूज करेंगे वो क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट। तो आप कोई भी रियल नंबर आर लेंगे उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल है, इसका मतलब क्या हो कि वो पॉइंट उस सेट का क्या हो गया, लिमिट पॉइंट। यानी कि हर रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर का भी लिमिट पॉइंट होता है और रेशनल नंबर का भी लिमिट पॉइंट होता है। इसी प्रकार से हम क्यू कॉम्प्लीमेंट में भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि कोई एम एस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन लेंगे तो यहाँ पे भी क्यू कॉम्प्लीमेंट यानी इरेशनल नंबर है वो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट, यानी हर रियल नंबर के लिए बात ट्रू होगी तो इसका मतलब लिमिट पॉइंट का सेट क्या बन जाएगा, ये पूरा आर ही बन जाएगा। अब आगे एक थोड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ओपन 0,1 है, इसके लिमिट पॉइंट का सेट है वो क्लोज 0,1 है, जबकि हमने देखा था कि ये क्लोज 0,1 है तो इसका नेबरहुड ओपन 0,1 होता है, पर ये ओपन 0,1 है तो इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्लोज 0,1 है। ये कैसे आ गया, क्योंकि जैसे हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी तो बताया था कि कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट तब होगा जब उसके नेबरहुड में उस सेट के उस नेबरहुड वाले पॉइंट के अलावा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आने चाहिए। जब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको पता है कि ओपन 0,1 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें तो सब कुछ एग्जिस्ट कर देगा। पर जैसे हम जीरो ले लेते हैं तो जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन आ जाता है। पर ये जो जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन इधर वाले ये जो पॉइंट है ये वाले पॉइंट है यहाँ पे तो इस सेट के बहुत सारे पॉइंट आ गए, क्योंकि जीरो से जीरो प्लस एप्सिलॉन में तो बहुत सारे पॉइंट है। इसी प्रकार वन माइनस एप्सिलॉन और वन प्लस एप्सिलॉन, तो वन प्लस माइनस एप्सिलॉन में इधर वाले सेट में तो बहुत सारे पॉइंट आ गए इसके, क्योंकि जीरो और ये जो जीरो प्लस एप्सिलॉन है ये वाली, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो वो तो सारे के सारे इस सेट के ही पॉइंट है। इस सेट के पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इनफाइनाइट, इस सेट के पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो और वन है वो भी इसके क्या हो गए, लिमिट पॉइंट।
और कोई सेट खुद अपने पॉइंट को करता है, उसके लिमिट पॉइंट होते हैं, क्योंकि हर सेट अपने खुद का तो क्या होता है, एनेबल्ड होता ही है, क्योंकि ये ओपन 0,1 है और ओपन 0,1 अपने हर पॉइंट का क्या होता है, एनेबल्ड होता है। और एनेबल्ड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सेट के अंदर इसके बहुत सारे पॉइंट आ गए, बहुत सारे पॉइंट आ गए, तो उसका मतलब इसके अंदर के पॉइंट क्या हो गए, इसके लिमिट पॉइंट हो गए। और 0 और 1 हमने देख लिया कि लिमिट पॉइंट क्यों हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ओपन 0,1 है तो इसका लिमिट पॉइंट का सेट है वो क्लोज 0,1 हो जाता है। अब आगे का एग्जांपल क्या है, 1/n n बिलोंग्स टू n। अब 1/n n बिलोंग्स टू n अगर हम देखें तो हमने देखा था ना कि लिमिट पॉइंट निकालने का कोई फिक्स मेथड नहीं है। अगर हम देखते हैं कि सेट को डिनोट करके देख लेते हैं, अगर वो सेट कहाँ टेंड्स हो रहा है, अगर उस सेट के सारे एलिमेंट किधर जा रहे हैं, तो वो उस पॉइंट का क्या हो जाता है, उस सेट का लिमिट पॉइंट हो जाता है। अभी हमने देखा था कि ए नंबर l इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इफ एलिमेंट ऑफ सेट टेंड्स टू ए रियल नंबर एल, देन एल इज लिमिट पॉइंट। यानी कि किसी सेट के नंबर है वो किसी रियल नंबर की ओर टेंड्स कर रहे हैं, तो वही रियल नंबर उसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा, जैसा कि इस एग्जांपल में हो रहा है। इस एग्जांपल में ऐसा हो रहा है कि जैसे 1/n है, तो अगर इसको लिख के देखें तो 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/3, 1/4 से 1/n, n टेंड्स टू इनफिनिटी करेंगे तो 0 की ओर जा रहा है। इसका मतलब सारे मेंबर्स हैं वो 0 की ओर जा रहे हैं, तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब आगे वाला क्वेश्चन है वो CSI का नेट में आया हुआ है कि 1/m प्लस 1/n इस m n बिलोंग्स टू n, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा। अब इस सेट को हम देखेंगे कि सेट किधर जा रहे हैं, जिस ओर टेंड्स हो रहा है वही नंबर से क्या बन जाएंगे, लिमिट पॉइंट बन जाएंगे। तो अगर इस सेट को हम चेक करें तो अब अगर इसको चेक करने के लिए 1/m प्लस 1/n m और n इंटीजर है, सॉरी जो नेचुरल नंबर है। अब किसी एक को फिक्स कर लेते हैं, हम देखते हैं कि 1/m प्लस 1/n टेंड्स टू 0, अगर m और n दोनों ही क्या हो जा रहे हैं, इन्फिनिटी की ओर जाएंगे अगर m और n, तो उसका मतलब जो 1/m प्लस 1/n है ये कहाँ चला जाएगा, 0 की ओर चला जाएगा। कब, जब m और n दोनों कहाँ की ओर जा रहे हैं, इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि 1/m और 1/n में से कोई एक को कांस्टेंट कर लेते हैं, एक को वेरी कर लेते हैं। यानी हमने देखा कि m को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे और n है वो इन्फिनिटी की ओर जाए, तो क्या आ गया 1/m। और m क्या है, m कहाँ पे, m है नेचुरल नंबर से, m बिलोंग्स टू n है, m बिलोंग्स टू n। अब जैसे ही हम n को टेंस टू इन्फिनिटी करा था तब आया ये कंडीशन। अब हम m को इन्फिनिटी की ओर कर देते हैं और n को फिक्स कर लेते हैं, तो ये कंडीशन किधर जाएगी, 1/n। और n क्या है, m बिलोंग्स टू कैपिटल N है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी एक को फिक्स करते हैं तो क्या होता है कि या तो 1/m आता है या 1/n आता है, पर जो भी आए m और n दोनों ही कहाँ से है, नेचुरल नंबर से। इसका मतलब एक ही बात होगी, भले 1/m लिखो या 1/n लिखो, है तो नेचुरल नंबर से। इसका मतलब इन दोनों को लिखना एक ही बात है, इन दोनों का एक ही केस बन गया, 1/m या n जो भी इससे बिलोंग करे, और एक 0। तो यानी कि ये सेट है दो नंबरों की तरफ टेंस हो रहा है, एक तो 0 की तरफ, एक है 1/m या 1/n जहाँ पे m है नेचुरल नंबर की ओर। और कोई सेट लिखने का मतलब कोई चीज दोबारा नहीं लिखते, इसका मतलब 0 या 1/n एक ही बार लिखेंगे, तो ये इसका क्या हो गया, लिमिट पॉइंट का सेट हो गया। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि 1/m प्लस 1/n प्लस यहाँ पे एक नंबर और ऐड कर दिया प्लस 1/p, और m n p बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर का सेट है, तब इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। अब इसके कुछ एग्जांपल हो रहा है वो देख लेते हैं, और एक कल वाला क्वेश्चन था जो अपन को करना था वो भी देख लेंगे अभी। तो आगे जैसे e की पावर n है, n बिलोंग्स टू n, इस सेट का लिमिट पॉइंट निकालें तो वही देखो e स्क्वायर e क्यूब ऐसे चलता जाएगा, तो इसका मतलब कि ये सेट कंटेंट्स तो हो नहीं रहा, तो इसका लिमिट पॉइंट वैसे तो हम बता नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कोई पॉइंट लेते हैं, इसका कोई भी पॉइंट चूज करें। जैसे हमने e चूज करा तो e का नेबरहुड देखा, e माइनस एप्सिलॉन से e प्लस एप्सिलॉन, तो क्या इस सेट के इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं, इस सेट में तो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि माइनस एप्सिलॉन और e प्लस एप्सिलॉन के बीच में कुछ नहीं, e स्क्वायर तो कहीं आगे आएगा, तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं। इसी प्रकार से e स्क्वायर में नहीं आगे e क्यूब, तो यानी कि किसी भी पॉइंट का नेबरहुड निकालें तो उसमें इस सेट का इनफाइनाइट नंबर तो नहीं है, इनफाइनाइट नंबर नहीं है, तो इस सेट का जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी, सॉरी एम्प्टी हो जाएगा 5। अब आगे देखते हैं कि e की पावर माइनस एन हो, या e की पावर माइनस एन बोल दो या फिर 1/e की पावर n बोल दो। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये सेट कहाँ जा रहा है, 1/e स्क्वायर, 1/e क्यूब, 1/e की पावर n टेंस टू इनफिनिटी, तो ये 0 की ओर जा रहे हैं, तो इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आगे देखें कि साइन 1/n का क्या होगा, जैसे साइन 1/n है तो इसमें देखें तो साइन 1, साइन 1/2, साइन 1/3, साइन 1/n टेंस टू इनफिनिटी करने पे साइन 1 0 क्या बन जाएगा, 0। तो इसके सारे मेंबर कहाँ जा रहे हैं, 0। यानी कि लिमिट पॉइंट निकालने को फिक्स मेथड नहीं है, हम सेट को खोल के या मतलब इसको लिख के देख सकते हैं कि इसके मेंबर किस ओर जा रहे हैं, तो वही उस सेट का क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। आगे जैसे लिखा हुआ है 1/x² + 1 और x बिलोंग्स टू r, पर जैसे हम x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्लोज 1 आ जाएगा,
और जीरो पुट कर देंगे और बाकी रखेंगे तो ये क्या 1/1 प्लस के यानी कि 1 से छोटा ही है, तो सारे मेंबर जीरो की ओर चले जाएंगे, तो ओपन जीरो और क्लोज 1। तो पर इसके लिमिट पॉइंट का सेट क्या आ जाएगा, क्लोज जीरो को बना जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो पे क्या होगा, इधर जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन, पर इस पॉइंट के जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन पर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे सेट के क्या आ गए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए। तो इसका मतलब जीरो क्या बन गया, इसका लिमिट पॉइंट बन गया। क्योंकि लिमिट पॉइंट बनने के लिए होता है ना, किसी सेट के नेबरहुड में, पॉइंट के नेबरहुड में उस सेट के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे हमने बना के देखा कि जो इधर वाला हिस्सा है इसमें सेट के इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे, तो इसका मतलब जीरो क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट। जब जीरो लिमिट पॉइंट बन जाएगा तो एक क्लोज जीरो का इसके लिमिट पॉइंट का सेट हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल एक आधा और है वो हमने शायद देख लिए। अब आगे नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम, जो कुछ एग्जांपल्स और बचे हैं इसके बहुत अच्छे से, क्योंकि लिमिट पॉइंट पे बहुत सारे एग्जांपल है। लिमिट पॉइंट का क्वेश्चन तो 100% आना होता है और इसके एग्जांपल भी बहुत, इसके कितने भी एग्जांपल बना लो उतने ही कम है, तो वो देखेंगे और आगे कुछ क्लोज सेट ये सब पढ़ेंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन ये है कि a इक्वल्स टू 1/m प्लस 1/n प्लस 1/p m n p बिलोंग्स टू n है, तो इसका a डैश यानी लिमिट पॉइंट का सेट आपको फाइंड आउट करना है इसका। अब जो कल की क्लास में जो क्वेश्चन था वो ये था कि अपने को गिवन था कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1/x, इसका सुप्रीमम मैक्सिमम इनफिमम एलिमेंट निकाला, तो किसी ने कुछ कमेंट करा नहीं, तो इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो तो 4 आएगा और मिनिमम एलिमेंट इसका एग्जिस्ट करेगा नहीं और ना इसका इन्फिमम करेगा और इसका अपर बाउंड भी नहीं होगा, पर इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 4, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, कि इसका जो मिनिमम एलिमेंट है वो 4 आएगा और इसका इन्फिमम 4 आएगा, पर इसका मैक्सिमम एलिमेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1/x है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा। जैसे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा यानी कि सारे मेंबर 4 से बड़े हैं, तो हमको एक स्मॉल k मिल गया, इस 4 से बड़े तो 3 से भी बड़े हैं, 2 से भी बड़े हैं, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया, इसका 4 आ गया। तो जो 4 आ गया इसका मतलब इन्फिमम 4 हो गया, और इन्फिमम अगर एग्जिस्ट करता है और वो सेट में बिलोंग होता है तो वही क्या होता है, उसका मिनिमम एलिमेंट होता है, कल हमने पढ़ा था। पर यहाँ पे 4 इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो जो 4 बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब 4 इसका क्या हो गया, मिनिमम एलिमेंट। तो इसका आंसर भी बताना है आपको। और अगर इस जो अभी 2 की पावर x वाला ये क्वेश्चन था इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप सिंपल टेलीग्राम में जाकर एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। सो आज हमने क्या देखा, आज हमने नेबरहुड पढ़ा, उसके बाद हमने ओपन सेट पढ़ा और लिमिट पॉइंट देखे, इंटीरियर पॉइंट देखा और उनकी कुछ प्रॉपर्टी देखे और इन पे बेस्ट एग्जांपल करे। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी जो बचे हुए एग्जांपल है, लिमिट पॉइंट पे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं, तो इनके जो कंटिन्यूसली आगे एग्जांपल करेंगे। और क्लोज सेट, कॉम्पैक्ट सेट, बाउंडेड सेट तो हमने पढ़ लिया, पर बाउंडेड सेट का यूज करेंगे हम कॉम्पैक्ट सेट में, ये सब पढ़ेंगे। सो आज का वीडियो कैसा लगा यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में, और कोई डाउट हो तो वो पूछें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स, थैंक यू।